कि किन चीजों पे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो पहली 10 क्लासेज होंगी वो श्रीमद् भगवद गीता के मुख्य विषयों पर होंगी, जो श्री कृष्ण और जी अर्जुन जी के बीच में संवाद है। उनकी जो मुख्य बातें हैं, उनकी जो सबसे मुख्य और जो सबसे प्राइमरी चीजें हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे पहली 10 क्लासेस। उसके बाद हम 11वीं क्लास से श्रीमद् भागवतम की जो मुख्य कथाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे श्री कपिल देवहूति संवाद, जैसे श्री कुंती महारानी की स्तुतियां और प्रहलाद महाराज जी की सारी जो टीचिंग्स हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। श्रीमद् भागवतम श्री सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज जी उनके बीच का संवाद है। उसके बाद हम श्री चैतन्य चरितामृत, जो सारे ग्रंथों का निचोड़ है, उसमें से भी कुछ शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। और अंत में हम श्री चैतन्य भागवत से भी कुछ शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। ये तो हमारा कोर्स कंटेंट होगा, जिसमें इन सारी क्लासेस में इन चारों ग्रंथों से कुछ कुछ एविडेंसेस लेके हम लोग आपको मुख्य मुख्य बातें बताएंगे कि हम इस भक्ति पथ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारी क्लास स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पे हमारी क्लास 2 क्लासेस होंगी। एक क्लास होगी यहाँ पे सैटरडे लिखा है और जूम लिखा है, गूगल मीट पे होगी और संडे को होगी 8:30 पर। और एक क्लास होगी जो काउंसलर आपके लेंगे संडे 8:30 को, और एक उसी सेम टॉपिक पे रिवीजन क्लास होगी वेडनेसडे को, जो एक दूसरे काउंसलर आपकी क्लास लेंगे। काउंसलर्स आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है। आप कोई भी क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड उनसे पूछ सकते हो जी। एक वीक में 168 आवर्स होते हैं। हम लोग पूरे एक वीक में पूरा ध्यान लगा के सिर्फ 2 घंटे तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दे ही सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। हमें एक अच्छी लाइफ कैसे जीनी है वो सीख सकते हैं सिर्फ 2 घंटे दे के पूरे वीक में। एक एकांतिक रूम में बैठ के आप अपनी कॉपी या नोटबुक निकाल के उस क्लास को बहुत अच्छे से सुनना। हमारा पूरा मोटिव यही है कि हम लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाए, स्पिरिचुअल साइंस को समझ पाए कि हम एक स्ट्रेस फ्री और अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं। फिर हमारी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं जो हर वेडनेसडे होती हैं, ये ग्रुप में दी जाएंगी, जिसमें हम लोग कुछ स्पिरिचुअल गेम्स, श्रृंगार सेवा होती है, भगवान जी की श्रृंगार सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, स्पिरिचुअल डिबेट्स, कुछ टॉपिक्स पे बोलना, वो सब आपको हम सिखाएंगे और बताएंगे, और आप हमें बोलकर दिखाएंगे भी ग्रुप में, ऑडियो के माध्यम से या लिखित माध्यम से। उसके बाद हमारी कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग एक्टिविटीज हैं। ये है श्लोका लर्निंग, जिसमें हम हर वीक क्लास से आपको एक श्लोका देंगे जो आपको लर्न करना होगा, उसको विद मीनिंग बताएंगे, विद मीनिंग समझाएंगे, और वही आप लोगों को क्लास से लर्न करना होगा। ये श्लोका अलग अलग उपनिषद, पुराणों आदि से होगा। हम आपको पब्लिक स्पीकिंग भी बताएंगे, जैसे हमारे स्पेशल ओकेजन होते हैं, जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा आदि पर हमारे ग्रुप के मेंबर्स ही 10-10 मिनट, 20-20 मिनट बोल के अपनी पब्लिक स्पीकिंग को, भगवान की चरणों में हरि कथा बोलना बहुत ही एक अच्छी बात मानी जाती है। भगवान उन्हीं को सबसे प्रिय मानते हैं जो उनकी हरि कथा कहते हैं, तो हम आपको बोलना भी सिखाएंगे। और अंत में कीर्तन क्लासेस होती हैं जो हर एकादशी पे होंगी। हमारे वैष्णवों के लिखे हुए कीर्तन बहुत ही सुंदर कीर्तन है, उनके भाव बहुत सुंदर हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। और हमारी हर मॉर्निंग 2 घंटे के चैंटिंग सेशंस होते हैं, जिसमें आप लोग आ सकते हैं 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, जिसमें 10 मिनट ग्रंथ अध्ययन भी होता है, वो हमारी पुष्पा माता लेती हैं। और आप लोगों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करके जो अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे, वो बहुत ही एक अद्भुत आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आप लोग रेडी हो जाइए, हम लोग इस कोर्स को बस अब शुरू कर ही रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ जाइए इस जर्नी में कृष्ण की ओर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसे गौरप्रिया ने आपको स्ट्रक्चर और ये सब तो बताया ही है, इसमें थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि चैतन्य चरितमृत हम बीच में शुरू कर लें, भागवत जी को खत्म होने के बाद में, ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन हरे कृष्ण, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये सारे ग्रंथ हम सब पढ़ेंगे एक साथ। और जैसे गौरप्रिया ने बताया कि हमें सबसे पहला भक्ति का जो
कदम है वो क्या होता है? वो श्रवण होता है। कानों के थ्रू हमारे हृदय में ठाकुर जी पहुंचते हैं। हमारे गुरुवर्ग हमें कहते हैं कि भगवान किसके हृदय में पहुंचेंगे? भगवान उसके हृदय में बैठेंगे जो अपने कानों को गुरु वैष्णवों को दे सकता है। गुरु वैष्णव क्या करेंगे हमारे कानों का? गुरु वैष्णव हमारे कानों से भगवान की कथा हमारे हृदय तक पहुंचा देंगे। जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, सुनते 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 हमारा भगवान के साथ एक संबंध हो जाएगा। इस संसार में भी हम देखते हैं कि यदि हम किसी से कभी मिले ना हो, लेकिन हमने उसके बारे में सुन रखा हो और वो अचानक से हमें मिले, तो हम एकदम से उसे पहचान जाएंगे। अरे तुम्हें मैं जानता हूँ। वो कहेगा हम तो कभी मिले नहीं, मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है। तो सुनने से हम किसी व्यक्ति को अच्छे से जान सकते हैं, तत्व से जान सकते हैं। यदि सामने बस हमने जैसे सुने, दर्शन किया, देखा, तो ठीक से जान नहीं पाएंगे, लेकिन हम उसके बारे में सुनते 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 देखने से भी ज्यादा अच्छा हम उसे पहचान सकते हैं। तो इसी तरह हमें भगवान का दर्शन आंखों से नहीं, कानों से करना है। तो इसके लिए आप सबको सीरियसली अपने सारे काम निपटाकर एक जगह बैठकर कथा सुननी है। और उसी से रिलेटेड फिर हम क्वेश्चन आंसर भी पूछते हैं। जैसे आपने संसार की पढ़ाई करी है ना, कितना कितना समय उसमें दिया है, कितना कितना धन उसमें दिया है। क्यों? क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है कि इससे मुझे डिग्री मिलेगी, फिर उससे मैं पैसा कमाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। लेकिन ये जो हमारी असली शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा, ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बना तो वो केवल एक जीवन के लिए बनता है। एक जीवन में भी यदि उसका दिमाग काम करना बंद कर गया तो वो सारी भूल जाता है। बूढ़े हो जाने के बाद भी भूल जाते हैं कुछ लोग, बुढ़ापे की वजह से। उसकी डॉक्टर की पढ़ाई कुछ सालों तक ही रहती है, इतनी मेहनत की, लेकिन वो इतनी मेहनत से सीखी गई पढ़ाई कुछ सालों तक रही। लेकिन ये जो हमारी गीता जी हैं, भागवत जी हैं, इनकी टीचिंग्स, इनकी शिक्षाएं अगले जन्म में भी हमारे साथ चलेंगी। आप पूछोगे कैसे? हमारे सामने ही बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही उनको मंदिर जाना अच्छा लगता है, भगवान का कीर्तन करना अच्छा लगता है, भगवान के सामने बैठकर कीर्तन करना अच्छा लगता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ लड़ाई झगड़ा, दूसरों को तंग करना, ये सब करना अच्छा लगता है। तो ऐसा कैसे? एक ही माँ के दो बच्चे अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं, देखा होगा आपने। एक बच्चा मंदिर जाता है और दूसरा बच्चा उसको गाली देता है। तो माँ तो एक ही है, फिर इतना अंतर कैसे हुआ? ये उसके पुराने जन्मों के संस्कार हैं। उस बच्चे ने पिछले जन्म में कुछ गीता भागवत सुन रखी है, कुछ साधु संग कर रखा है, उससे समझ रखा है कि भगवान की सेवा पूजा करना ही हमारा नित्य धर्म है। तो उस बच्चे को वो संस्कार पड़े हुए हैं, तो वो इस जीवन में वही संस्कारों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और दूसरा बच्चा जो गाली दे रहा है, मार रहा है, तो उसके पुराने जन्म के संस्कार यही हैं। तो हमें ये शिक्षा की भी महत्व समझना है। जब तक हम इस शिक्षा की महत्व को नहीं समझेंगे कि ये हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, जस्ट ऐसा ही नहीं कि आपने 20 क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, 20 ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, उनमें से एक ग्रुप कृष्ण की ओर का नाम का भी हो गया, बस हमने ज्वाइन कर लिया। नहीं, इसको बीच में छोड़ना नहीं। इसको ध्यान से हफ्ते में 2 घंटे तो देने ही देने हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमने संसार की पढ़ाई को कितनी बार लिखा, कितनी बार पढ़ा, कितनी बार सुनाया और कितनी बार सुना, तब आज तक भी अगर हमसे कोई पूछे 2 2 जा 4 निकलता है 1 मिनट में मुंह से। क्यों? क्योंकि हमने हजारों बार इसका अभ्यास किया हुआ है। इसी तरह गीता जी में भगवान ने हमारे लिए इस परिस्थिति में क्या करने को बोला है, ये हमें उस समय याद आ जाना चाहिए। गीता जी केवल बस पढ़नी है इसलिए घर में लाके रख ली, और घर में रखा हुआ ग्रंथ अच्छा होता है, किसी ने बोल दिया गीता जी का पाठ कर लो, तो बस सुबह सुबह हमने पढ़ लिया उसको। उसका मर्म क्या है,
वो जाना नहीं। किसी पंडित ने बोला है गीता के पाठ करने से सारे जो है ग्रह दोष ठीक हो जाते हैं, इसलिए हमने ये अध्ययन करना है, बस इतना नहीं। इसको अपने आचरण में उतारना है, अपने जीवन शैली में लाना है इसको। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान अर्जुन के लिए नहीं बोल रहे, ये सब हमारे लिए बोल रहे हैं। अर्जुन तो केवल हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं। हमारे बिहाफ पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको कोई मोह नहीं हुआ था। ये तो हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि हमें मोह रहता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा कैसे कर लूं, ये कैसे कर लूं, ये क्यों कर लूं। ये सारे प्रश्न हमारे हैं, तो इनको अपने जीवन में हमें अपनाना है इस ज्ञान को। और जिस समय हमें इस ज्ञान की आवश्यकता पड़े तो हमें याद रहे, जैसे हम 2 2 4 एक सेकंड में बोल सकते हैं, ऐसे एक सेकंड में हमें याद आए कि भगवान ने इस समय इस परिस्थिति में ऐसे रिएक्ट करने के लिए बोला है, तो मैं इसको, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर लूं। इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि आप 1 साल इस कोर्स को दोगे ना, तो आप अगले साल स्वयं बताओगे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया। और यदि आप बस, किसी ने बोला जबरदस्ती, आपने बस वो बार बार बोल रहा है इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा लिए, 300 रुपए कहीं दे दिए दान की तरह से, ऐसे इसमें आए हो, तो फिर ये लाइफ चेंजिंग तो नहीं होगा। हाँ, बस एक खाना पूर्ति हो जाएगी कि हाँ कहीं से आपने कोर्स कर लिया, ऐसा नहीं। इसे अपने जीवन में उतारना है। तो आप सब लोग बहुत ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठना, जो भी सुनो उसके इम्पोर्टेंट नोट्स बनाना। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जाम्स भी लेंगे हम बीच बीच में। अब आप कहोगे एग्जाम क्यों, एक और टेंशन दे दिया आपने, तो दुनिया में इतने एग्जाम वैसे ही होते हैं, यहाँ भी एग्जाम दे। डरने की बात नहीं, बहुत आसान से प्रश्न पूछेंगे, लेकिन इसलिए पूछेंगे क्योंकि आप और हमारा जो संबंध है वो ऑनलाइन का संबंध है। आप सामने तो बैठे नहीं कि हम देख लें हाँ इसने क्लास सुनी, इसने क्लास सुनी, इसने क्लास सुनी, तो हम आपको कैसे जान पाएंगे कि आप क्लास सुन रहे हो कि नहीं? इस प्रश्न उत्तर के द्वारा ही समझ पाएंगे। हम जो आपका टेस्ट लेंगे ना, आप उसमें कितने आंसर सही दे पा रहे हो, तो हमें पता चल जाएगा आप क्लास सुन भी रहे हो कि नहीं। ये भी केवल आपके फायदे के लिए। और जब आपने टेस्ट देना होगा तो आप उसको रिवाइज भी करोगे ना कि हमने पिछले संडे क्या सुना था। तो ये सारा कुछ आपके ही लाभ के लिए हमने ये एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग में बनाया है। कोर्स इसको इसीलिए नाम दिया है। गीता जी सुना रहे हैं ऐसा नहीं हमने बोला, हमें कोर्स करवा रहे हैं आपको, जिसमें आपको ये याद करवाएंगे हम। जैसे स्कूल में याद करवाई जाती है ना पढ़ाई, इसी तरह हम ये जो हमारे शास्त्र हैं, हम चाहते हैं सभी लोग इसमें निपुण बने। कल को कोई भी उठकर हमारे शास्त्रों की इंटरप्रिटेशन गलत आपको सिखाने लग जाए कि इसमें तो भगवान ने ये बोल दिया, और हम क्या कहते हैं, हाँ शायद यही बोला होगा। क्यों? हमने खुद ने तो पढ़ा ही नहीं, तो हम उसको जवाब ही नहीं दे सकते, अरे भाई ऐसे नहीं बोला, इसका मतलब ये है। तो इसलिए खुद इतने सक्षम बनो कि किसी को सिखाने की आपको जरूरत ना हो, खुद से अपना पढ़ो, स्वाध्याय करो, और कोई आपको गलत इंटरप्रेट करके बताए कि तुम्हारे शास्त्र में तो ये लिखा है, तो आप उसको जवाब दे सको और अपने बच्चों को भी संस्कार दे सको कि तुमने तिलक क्यों लगाना है। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम अपने बच्चों को संस्कार देना तो चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे तिलक लगाएं, लेकिन जब वो प्रश्न पूछते हैं तिलक लगाएं क्यों, और तो कोई लगा नहीं रहा, हमें क्यों लगा के जाए? तो हम उसे शास्त्र के प्रमाण के अनुसार सही ढंग से उसका क्या रीजन है तिलक लगाने का, ये नहीं समझा पाते, तो बच्चे हमारी बात मानते नहीं। एकादशी व्रत रखो, हम कह देते हैं सबको रखो भैया तुम भी रखो, वो कहते हैं क्यों रखें, हम तो सोमवार का रखते हैं, एकादशी क्यों रखें? हम समझा नहीं पाते एकादशी व्रत का क्या फल है, क्यों रखना चाहिए, हम समझा नहीं पाते। तो ये सब बातों के आंसर्स आपको इन्हीं कथाओं में मिलेंगे। तो आप स्वयं इतने, जिसे कहते हैं, सक्षम हो जाओगे कि आप सबके आंसर्स दे सकोगे। तो इसलिए
जब तक आप सुनोगे ठीक से नहीं, तब तक आपके अंदर ये बातें जाएंगी नहीं। आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आएंगी। उस दिन किसी कारण से ना सुन पाओ, वैसे तो ये अपना नियम बनाना कि हमें उसी समय सुननी है। क्यों? क्योंकि यदि हमने ढील दे दी ना कि आज समय नहीं है, चलो कल सुन लूंगा, तो कल आएगा नहीं कभी, वो फिर हाथ से निकल जाएगा। कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, और फिर अगली क्लास आ जाएगी। जब हमने पिछली क्लास सुननी रखी होगी तो अगली क्लास भी कम समझ में आएगी। इस तरह से हमारा ये कोर्स बीच में छूट जाएगा। तो हमें जिस दिन क्लास हो उसी दिन बैठना है। जैसे हमारा कोई प्रिय सीरियल आता है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं बाद में देख लेंगे, लगता है ना नहीं नहीं अभी क्या हुआ था उसमें, लास्ट टाइम तो वहां पे छूटा था, उसके बाद देखना है मुझे अभी क्या हुआ। इतना सारा जब हम इस संसार के लिए सब कुछ कर देते हैं त्याग, तो क्या जो हमारे साथ जाने वाला है, ये सब संसार की विद्या, संसार के जो भी कुछ आनंद है, जो भी कुछ है, ये हमारे साथ जाने नहीं वाला। लेकिन भगवान से संबंधित हम कुछ भी करें, श्रवण करें, चाहे मनन करें, चाहे हरिनाम करें, कुछ भी करें, ये सब हमारे साथ जाने वाला है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके लिए हम उतने उत्साहित क्यों नहीं होते जितने उत्साहित इस संसार के लिए होते हैं? इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि हमारे संसार की अनुभूति बहुत सारी है। हमने इतने जन्मों से संसार करते करते आए हैं, तो संसार के सुख दुख हमें फील हो जाते हैं। हाँ ये तो अच्छा है, ये तो मैंने टेस्ट कर रखा है। संसार के सारे अनुभव हमें हैं, लेकिन अभी परमार्थिक जगत के भगवान से संबंधित अनुभव हमें नहीं है। तो फिर क्या छोड़ दे? अनुभव ही नहीं है तो नहीं, अभी अनुभव नहीं है, लेकिन करते 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 एक दिन अनुभूति आएगी। इस रास्ते को छोड़ना नहीं। इसको शास्त्रों में ऐसे बोला गया है, जैसे पीलिया रोग से ग्रस्त कोई व्यक्ति होता है, तो उसको यदि मिश्री खिलाओ तो उसे कड़वी लगती है, लेकिन वही मिश्री उसका इलाज भी है। कड़वी लग रही है इसलिए छोड़ देगा तो ठीक नहीं होगा। उसको वो मिश्री खिलाते रहो, खिलाते रहो, खिलाते रहो, तो एक दिन जो है वो मिश्री उसको मीठी लगने लग जाएगी। इसका मतलब उसका रोग ठीक होने पे आ गया। तो इसी तरह ये सब कथाएं, ये सब क्लासेस आपको बोरिंग भी लग सकती हैं बीच बीच में। हम बहुत प्रयास करते हैं इसको रोचक बनाने के लिए, लेकिन हमारे अनर्थ इतने होते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है अरे वही बात बता रहे हैं रोज रोज, हरि नाम करो, भगवान की सेवा करो, एक ही तो बात बताते हैं, तो हम बोर भी हो जाते हैं। लेकिन फिर याद रखना, हम पीलियाग्रस्त हैं, बीमारी हमारे अंदर है। भगवान के नाम में कोई बोरियत नहीं है, भगवान की कथाओं में कोई बोरियत नहीं है। ये हमारे अंदर कमी है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो यदि हमने ये मेडिसिन लेनी छोड़ दी तो फिर जो है हम बीमार की बीमार ही रह जाएंगे। तो जैसे दवाइयां होती है ना, डॉक्टर ने बोला है 4 टाइम खानी ही खानी है, कोई ऐसी दवाई नहीं देगा डॉक्टर जो हफ्ते में 2 दिन खाओ और ठीक हो जाओगे। ये भगवान की कथा रूपी दवाई है जो सिर्फ 2 दिन सुन लो तब भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इसलिए आप सब उत्साह के साथ इसमें बने रहना, और जैसे जैसे आपको जो जो असाइनमेंट्स दी जाएं उसको आज नहीं करो, चलो कल कर दो, परसों कर दो, लेकिन कर देना जरूर जो जो एक्टिविटीज देंगी। क्यों? क्योंकि उसमें आप इतने बिजी हो जाओगे कि आप जो चीजें छोड़ने के लिए परेशान हो ना, ये मुझसे छूट नहीं रहा, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं। हमारे साथ जो पुराने ग्रुप के मेंबर्स हैं, आपको उनके भी हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। वो कहते हैं वो कब छूट गई हमें पता ही नहीं, क्योंकि अब हमारे पास समय ही नहीं रहा कि उसके बारे में हम सोचें। हम इतने बिजी हो गए इसी रूटीन में, हमारी वो जो जिनके लिए हम इतना प्रयास कर रहे थे ये सब छूट जाए, अपने आप छूट गई वो सब बुरी आदतें। तो इसलिए हमें जो है ना बस इसमें लगे रहना है। गौरप्रिया बेटा और कुछ अब आप अपने बारे में कुछ कुछ बताइए, एक एक अनम्यूट करके आप अपने बारे उससे में पहले मैं बताइए। एक बात बोलना चाहूंगी मैया। हाँ बेटा बोलो। आज जो हम लोग सीखेंगे आज से, मतलब अब जो आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, उससे जो भी हम सीखेंगे वो एकदम हाई क्लास चीज है।
ऐसी चीज आपको ऐसा सुनने को, ऐसा मतलब कभी आपने सुना नहीं होगा। और जैसे हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, जैसे हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन को जानना, जैसे अभी मैया ने बताया, बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग आसपास देख भी रहे हैं कि हम लोग जवाब ही नहीं दे पाते जब हमारे बारे में कोई पूछता है कि हम लोग क्या क्या हमारे धर्म में लिखा है, क्या हमें बताया जा रहा है। ये सब कुछ बहुत ही रिलैक्स होकर, कोई भी टेंशन मत लीजिए कि अरे ये तो बस अब शुरू हो जाना है, हमें बिल्कुल पढ़ाई में लग जाना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर 1 घंटा सिर्फ हफ्ते का निकाल कर सिंसियरली, रेगुलरिटी से हम लोग इन क्लासेस को सुनेंगे और आप लोग खुद एक्सपीरियंस करोगे। मैंने सुंदर गोपाल प्रभु जी के साथ, पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी के साथ गीता शास्त्री कोर्स ज्वाइन किया था। जो पहले गहना थी और आज जो गौरप्रिया है, वो दो बहुत अलग इंसान है। आप लोग अपने अंदर बहुत अच्छी चीजें महसूस करोगे। आपका गुस्सा, आपके डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी आजकल की प्रॉब्लम्स हैं, वो सब एकदम रिजॉल्व आपको लगेंगी। किसी पे गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा आना बंद हो जाएगा। बहुत शांत एक अच्छी लाइफ हम लोग इसके थ्रू एक प्रोपोगेट करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना, बीच में भी निरुत्साहित बिल्कुल मत होना। हम लोग आपका उत्साह बनाए रखेंगे, उत्साह बिल्कुल। हर वीक एक्टिविटीज, क्लासेस, जैसा अभी बताया, इतना बिजी कर देंगे कि आप लोगों को जो बुरी आदतें छोड़ने का पहले था, वो अब अनायास ही अपने आप छूट जाएंगी। तो हम अब इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कुछ लोगों का। हाँ, और ये एक और बात समझना कि शास्त्र से हम स्वयं नहीं समझ सकते, क्योंकि यदि पढ़ के ही सब कुछ सीख सकते होते ना, तो स्कूलों की जरूरत नहीं होती, लाइब्रेरीज होती सब जगह कि बुक्स पढ़ी हैं, हम जाएं और सीख लें। लेकिन वहां पे अध्यापकों की जरूरत है ना, जो हमें उसको एक्सप्लेन करके समझाते हैं कि यहाँ पे ये क्यों लिखा है। इसी तरह शास्त्र होते हुए भी हमें एक ऐसा गुरु की आवश्यकता है जो हमें उसको समझा सके। जैसे शास्त्र में लिखा है, लेकिन वो किस टोन में बोला गया है। एक सेंटेंस की टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक ही लाइन है, तुम कहाँ जा रहे हो, और दूसरा बोला जाए तुम कहाँ जा रहे हो, और तीसरा बोला जाए तुम कहाँ जा रहे हो। तीनों का अलग मतलब निकलेगा। पहला तुम कहाँ जा रहे हो सिर्फ तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा तुम कहाँ जा रहे हो मतलब तुम्हें रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि तुम जहां जाना चाह रहे हो ना वहां जाओ मत। पूछा जा रहा है तुम कहाँ चले, बैठो यहीं। और तीसरा तुम कहाँ जा रहे हो मतलब तुम्हें रोका नहीं जा रहा, तुम्हें वो बता रहा है कि तुम जहां जाना चाहते हो ना, मुझे भी पता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे पूछ रहा है। तो एक ही वाक्य का किस टोन में बोला गया है वो मैटर करता है। तो भगवान कृष्ण ने तो बोल दिया गीता में, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा बोला क्यों, ये कौन समझाएगा। जो भगवान का कोई निज जन होगा वो ही हमें एग्जैक्टली समझा पाएगा कि भगवान ने यहाँ पे ये बात इसलिए बोली। तो जो हमारे गुरु वर्ग हैं, जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, उन सब की अनुभूतियां हैं, वो सब हमें सिखा के गए। हमारे गुरुदेव ने हमें बताया कि इस ग्रंथ में ये बात ऐसे बताई गई है। उन्हीं की बातें एज इट इज हम आगे बताना चाहते हैं। इसलिए प्रमाणिक गुरु की भी बहुत आवश्यकता है शास्त्रों को समझने के लिए। तो अब आप अपनी अपनी इंट्रो दीजिए, थोड़ा सा अनम्यूट करके अपने बारे में बताइए, ताकि हमारी और आपकी जान पहचान हो सके। देखो हमने एक साथ रहना है 1 साल, तो यदि हम एक सफर में एक साथ चलेंगे 1 साल, तो हमारी आपस में जान पहचान हो जाए तो हमें और अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। तो इसलिए आप अपने बारे में अनम्यूट करके बताइए। हरि बोल। और आपके कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और कोई प्रश्न भी हैं तो वो भी आप लोग चैट बॉक्स में या वैसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। साधना जी, आपने हैंड रेज किया है। हरि बोल।
हरे कृष्ण माता जी, मैं सरनव कृष्ण बेरा हूँ। मैं वेस्ट थोड़ा सा बंगाल आवाज बिहार जोर से से हूँ बोलोगे बेटा, आवाज और बहुत मैं स्लो आ रही है। ओके माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन, दंडवत प्रणाम। मैं सरनव कृष्ण बेरा हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं पश्चिम बंगाल के दीघा शहर से हूँ। और आज मेरा पहला दिन कृष्ण की ओर क्लास में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये भगवान जितने भी लॉर्ड कृष्ण के क्लासेस करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरी बोल। माता बेटा आप जी, कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कौन सी हरे कृष्णा। माता जी, बेटा क्लास कौन सी 8। क्लास में पढ़ते हो? क्लास 8। तो देखो, अभी आपके माता जी की सामने क्लास लाइव 8 एग्जाम्पल की है। है। 8वीं क्लास के बच्चे यस को, माता जी। हाँ, 8वीं क्लास के बच्चे को गीता भागवत जी के बारे में पता है, इसीलिए ये सुनने आया है। इसने तिलक लगाया हुआ है। ऐसा कैसे हो गया? इसने पुराने जन्म में गीता जी पढ़ी हुई है, तभी इसका इंटरेस्ट आ गया इस ये कृष्ण की ओर कोर्स देखते के साथ ही। ये है संस्कार जो हमें अपने बनाने हैं। हरे बेटा कृष्णा। आपके परिवार में और कौन कौन है? आपके माता पिता भी भक्त हैं? जी माता जी। जी माता जी, मेरे माता पिता भी भक्त है। चलो बहुत अच्छा बेटा, हरी बोल। आप इसको बहुत धन्यवाद ध्यान से माता जी। सुनना। और आपकी ये एक सेवा है कि जो भी क्लास आप सुनो उसके क्वेश्चन आंसर बनाना आप, ठीक है? फिर हम वो क्वेश्चन सारे ग्रुप में देंगे और सभी उसके आंसर्स बताएंगे। तो ओके आप जो भी क्लास सुनोगे उसके क्वेश्चन आंसर बनाना, वन वर्ड क्वेश्चंस भी और बड़े क्वेश्चंस भी, ठीक है? अच्छा, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। मैं गीता देवी दासी हूँ और मेरे गुरु शिक्षा गुरु जयप्रताका महाराज जी हैं और हरि बोल। दंडी महाराज जी हैं। और दंडी महाराज जी हाँ जो गौड़िया मठ से हैं? हाँ हाँ, गौड़िया मठ के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। पहले हम स्कूल में थे 10 साल। हाँ जी हाँ जी। एक्सीडेंट हुआ तो हम वहाँ काम करते थे हरे कृष्णा मंदिर में 10 साल। अच्छा। वो बुक काउंटर पे और कैश में हुंडी रूम में काम करते थे। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ तो 12 साल तो मेरी जिंदगी ऐसे ही वेस्ट हो गई। ऑपरेशन और 12 फ्रैक्चर्स। कैसे भी हमको भगवान राजा रानी की कृपा से नारायण महाराज से दीक्षा ली। अच्छा। मेरे बहुत खराब हुए। फिर भी राजा रानी की कृपा से फिर हम गौड़िया मठ पहुंच गए। दंडी महाराज ने फिर दीक्षा दी मेरे को। अभी हम बरोबर साधना और सब बरोबर कर रहे हैं। वो 12 बहुत सुंदर दीदी। आप कहाँ रहते हो? मैं बेंगलोर में रहती हूँ। ओह अच्छा अच्छा, हाँ दंडी महाराज जी तो वही है बेंगलोर के पास ही। ठीक है दीदी, आपका स्वागत है। हरी बोल। आप ऐसे ही करते रहिए। इनसे देखो हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी इन्होंने भजन नहीं छोड़ा। नहीं तो सबसे पहला काम क्या होता है? भजन छूट जाता है। भगवान से हम नाराज हो जाते हैं, भगवान तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? इतना तो मैं सेवा कर रही थी, ये तो मंदिर में सेवा कर रहे थे, है ना? हाँ, 10 लेकिन साल इस्कॉन टेम्पल में हरे कृष्णा मंदिर जो है वहाँ का। लेकिन ये सब जो दुख कष्ट आते हैं ना, ये हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। उसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं, जो हमें उन्हें गाली देने बैठ जाते हैं कि भगवान आपने ऐसा किया, है ना? तो उनका साथ अगर हम छोड़ देंगे तो जो दुख कष्ट आया है उसको सहने में और मुश्किल होगी, और उनका साथ अगर रखेंगे तो ये दुख कष्ट बहुत जल्दी से आसानी से निकल जाएगा। तो जैसे दीदी ने हिम्मत के साथ भजन नहीं छोड़ा,
तो इनसे हमें ये सीखने की बहुत जरूरत है। हरी हरी बोल दीदी, आपके लिए दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। और कोई? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, मेरा नाम लता देवी दासी है। हरे कृष्णा जी। मैंने इंदौर से दीक्षा लिया। मेरे गुरु जी हैं मोहम्मद दास जी, इंदौर से। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो। उन्होंने प्रभुपाद जी से दर्शन ली थी, तो हमने अपने उन गुरु श्री जी से दीक्षा ली है। दीक्षा लिए 5-6 साल हो गए हमको। तो बहुत सुंदर दीदी, आप ऐसे ही भजन करते रहना। आपके गुरुदेव के जो आदेश हैं उन सबको फॉलो करने की कोशिश करना और अपने गुरुदेव की सेवा करने की कोशिश करना। तो हम अपने गुरुदेव को 2 तरह से सेवा कर सकते हैं, एक वाणी से, एक वपु से। जब हमारे सामने हो, वपु मतलब शरीर, जब हमारे सामने हो तो हम उनके लिए कुछ स्त्रियां हैं तो प्रसाद आदि बना सकती हैं और उनके बर्तन वगैरह साफ कर सकते हैं, ऐसी सेवाएं कर सकती हैं हम। और जब हमारे से दूर हैं तो हम उनकी वाणी सेवा कर सकते हैं। वाणी सेवा कैसे? जो हमने उनसे सीखा है उसको हम और आगे बताएं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ 1 मिनट। हाँ, मैंने 7 महीना गौड़िया मठ में, रंगनाथ गौड़िया मठ में भगवान की सेवा की हुई है। राधा विनोद बिहारी और राधा रमन की मेरे को सेवा मिली थी राजभोग की। 7 महीना वो किया है, तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और फिर भगवान की मर्जी थी कि यहाँ फैमिली में आ जाए, तो फिर फैमिली में आ गए। पर अभी भी बहुत इच्छा है कि वहाँ जाएं। हाँ और बिल्कुल, आपकी इच्छा पूरी करेंगे ठाकुर जी। हमने भगवत गीता कोर्स भी ज्वाइन किया था आपका, और कृष्णा की और लास्ट टाइम भी ज्वाइन किया था, फिर सेकंड टाइम ज्वाइन कर रही हूँ। ओ, हरी बोल दीदी, हरी बोल। और कोई? हरे हाँ जी, कृष्णा। बोलिए। आरुषा दीदी, आपने हैंड रेस किया है, आप अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं वैसे भी अभी तो मैं वलसाड गुजरात में हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में ही रहती थी। कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वलसाड में शिफ्ट करना पड़ा। मैंने पूज्य पाठ श्रीधर महाराज जी से हरिनाम लिए और मेरी दीक्षा भी श्रीधर महाराज जी से हुई, नवदीपधाम में हुई थी इसी साल मार्च में जब हम वहां पर गए थे। तो मैंने ये जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि कानों के माध्यम से ही हमारे भगवान के दर्शन होते हैं, तो मैं ऐसे ही एग्जांपल देना चाहूंगी कि मैं जब दिल्ली में थी पहले स्टार्टिंग में, तो एक दीदी थी पूजा दीदी, जिनके साथ मैं संपर्क में आई। तो उन्होंने मेरे को इंदू दीदी और नवीन प्रभु जी है दिल्ली से, उनके संपर्क में आज तक मैं मिली नहीं थी इंदू दीदी और नवीन प्रभु जी से। तो उन्होंने कानों के माध्यम से ही उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी शिक्षाएं दी कि मैंने हरि नाम लिया। फिर उनके माध्यम से नवदीप धाम की परिक्रमा करके आई। वो भी मेरे को ऐसे सुंदर गोपाल प्रभु जी के, मतलब मैंने जब पहले कभी किसी को देखा नहीं था, हमने नवीन प्रभु जी या उनकी वाइफ है सुप्रिया दीदी है, उनको कभी नहीं देखा था, लेकिन नवदीप धाम में उनको पहली बार देखा। तो और उसके बाद सारे अपने हमारे सिद्धांति महाराज जी, पूज्य पाठ सिद्धांति महाराज जी, श्रीधर महाराज जी, सबको अपनी आंखों के सामने देखकर उनकी वाणी को सुनकर बहुत अच्छा लगा था। और ऐसा लगा था कि एक आध्यात्मिक दुनिया ही अलग है, जिस दुनिया में हम जी रहे थे वो तो बहुत अलग है। वो सिर्फ दुख, जैसे कि दुखों से भरी हुई थी, और यहाँ सुनने के बाद काफी चेंजेस आए हैं लाइफ में। तो भी मैं, और मतलब ये कि अपने अंदर तो चेंजेस आ गए, लेकिन दूसरों के अंदर नहीं ला पा रही हूँ। अपने हस्बैंड के अंदर जैसे उनको भी समझाती हूँ कि ऐसा करना चाहिए, तो ऐसा वो नहीं कर पा रहे, तो इसलिए मैंने ये क्लास ज्वाइन किया ताकि मैं उनको भी समझा पाऊँ कि आगे कैसे बढ़ना है अपनी जिंदगी में। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरी बोल दीदी, बहुत सुंदर। लेकिन इसमें एक बात ये भी समझना दीदी कि हमें अपने अंदर ज्यादा चेंजेस लाने में एनर्जी देनी है। दूसरों को हम सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन चेंज नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि पता नहीं उनके संस्कार कैसे हैं, है ना।
हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को चेंज कर सकें, बस रास्ता दिखा सकते हैं। चलना नहीं चलना उसके ऊपर होता है, आप सिर्फ बता सकते हो। उसके लिए हम अगर किसी के पीछे बहुत पड़ जाए ना, तो वो उल्टा रिएक्शन भी हो जाता है, वो और ज्यादा भी चिढ़ जाते हैं। इसलिए ज्यादा मत किसी को बोलना, सिर्फ बता देना कि ये रास्ता अच्छा है, चलना नहीं चलना आपकी मर्जी, नहीं चले तो बुरा मत मानना, चल पड़े तो धन्यवाद कर देना, ये जी। बात याद रखना। जी दीदी। क्योंकि हम किसी की सुकृति बना सकते हैं केवल, और कोई शुद्ध वैष्णव वो चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा भजन उतना बड़ा नहीं ना, उस लेवल पे हुआ नहीं कि हम किसी को चेंज कर दें। इसलिए हमें बस अपने आप को चेंज करना है, इस पे ही सारा काम करना है, दूसरे को सिर्फ रास्ता दिखाना है। जी दीदी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो हमारा कि वैष्णव संघ मिले मेरे को, मैं यही चाहती हूँ, ताकि कि जैसे मेरे हस्बैंड है ना, कि जब जो वैष्णवों के संघ में आते हैं ना, तो उनका बिल्कुल परिवर्तन हो, जैसे ही फिर वो अपने कामकाज में आते हैं फिर वैसा हो जाता है। तो इसलिए मेरी प्रार्थना यही है कि मैं वैष्णव संघ में रहूं, ताकि वो भी साथ में रहें। आप कहाँ रहते हो? मैं वलसाड़ में, गुजरात में। अच्छा, गुजरात में। हाँ जी, तो यहाँ वैष्णव संघ नहीं मिलता। पहले हम दिल्ली में ही थे शुरू से, लेकिन कोविड के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन हो गई थी, तो फिर यहाँ आके मेरे हस्बैंड ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वही अभी कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर भी रहे ठाकुर जी की मर्जी है ना। तो हमारे पास हाँ ग्रंथ जी। है, भगवान के ग्रंथ पढ़ने हैं, अपना हरिनाम करना है और कथा श्रवण करनी है। अब तो बहुत आसान हो गया, कथा श्रवण ऑनलाइन सब जगह मिल जाती है। हाँ जी। हरि बोल जी। हरे बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, मैं एक एक करके सबका नाम बोल दूंगी, आप फिर इंटरैक्ट कर सकते हैं। दर्शना दीदी। हरे कृष्णा दीदी। राधेश्याम, हरे कृष्णा, राधेश्याम माता हरे जी, कृष्ण सभी को जी। राधे राधे। मेरा नाम दर्शना वालिंस्कर है और मैं पालघर डिस्ट्रिक्ट में मुंबई में रहती हूँ। और मैंने सुंदर गोपाल प्रभु जी के प्योर डिवोशन का जो यूट्यूब चैनल है उसके उनसे सारी मतलब बहुत सी उनके लेक्चर्स अटेंड किए थे। तो और उनके उनके जो वाणी में जो मिठास और मतलब मतलब ऐसे उन्होंने जो प्रेजेंट किया है कि वृंदावन की सारी लीलाएं और मतलब बहुत अच्छा लगता है कि और क्या आगे और क्या ऐसे और मतलब ऐसे और डीप जाने का मन करता था। और मतलब ऐसे और कैसे कि अभी गुरु पूर्णिमा जी की हुई तो ऐसे लगा कि मेरे भी कोई गुरु हो। तो कृष्ण की और ये ग्रुप के माध्यम से मुझे आप जैसे इतने अच्छे मतलब सभी गुरु के मतलब इतने अच्छे गुरुजन मिल गए कि जिनसे अभी मुझे ज्ञान का मार्गदर्शन होने वाला है। तो मैं राधा रानी और कृष्ण को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मतलब कि मुझे कृष्ण की ओर से मैं अपने लाइफ में एक आध्यात्मिक मोड पे मैं आगे बढ़ सकूं। हरि बोल दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस आप इसमें लगे रहना, छोड़ना मत इसे कोर्स को बीच में। और आप अगले साल देखना हमारे साथ औरों को सिखाने वाली टीम में होगे आप। राधे इतना अच्छे राधे से याद राधे करना राधे और अगले साल नया ग्रुप आप चलाना एक। हरि बोल। राधे राधे हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। अमित कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। थैंक हरे यू सो कृष्णा प्रभु मच। जी, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या, कंफर्टेबल हो तो? दीदी मैं ना अभी बहुत लो डिम लाइट रूम में हूँ, तो वहाँ पे ठीक कुछ है, दिखाई नहीं देगा मे बी। ठीक है, ठीक है। अगर थोड़ी देर रुक के, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम प्रभु जी, बोलिए आप। दीदी मैं दिल्ली में ही हूँ और रमन बिहारी गौड़िया मठ में जाता हूँ। कहना दीदी दिखती है मेरे को कई बार, वहाँ पे उनके दर्शन होते हैं। हरे अ, कृष्ण। दीदी मेरे को एक दो चीज़ें पूछनी थी। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। पहला तो ये कि ये इसकी टाइमिंग क्या रहेगी इस क्लास की। सेकंड ये कि इसका ओवरऑल 1 ईयर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या चीज़ क्या क्या कवरेज होगी इसके अंदर। और थर्ड जो है इस क्लास में आप ही पूरी क्लास लेंगी या कुछ और गेस्ट स्पीकर्स भी आएंगे। आई एम अज्यूमिंग कि आप ही की तरफ से मैसेजेस आते हैं। आप भारती दीदी हैं, राइट? मैं विशाखा दास हूँ और वो गौर प्रिया है। अच्छा, तो थोड़ा सा बताएंगे दीदी कि जो है क्या टाइमिंग रहेगी, क्या कवरेज होगी। टाइमिंग तो 8:30 संडे रहेगी
और इसमें हम ग्रंथ लेंगे गीता जी, ये श्रीमद् भागवत जी, चैतन्य चरितमृत, ये 3 ग्रंथ लेंगे। चैतन्य भागवत से भी कुछ शिक्षाएं लेंगे। तो इनकी मेन शिक्षाएं हम लेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा ग्रंथ हम पढ़ाने वाले हैं। जैसे 10 कक्षाओं में हम गीता जी कवर कर लेंगे और फिर आगे 10-15 कक्षाएं जो है श्रीमद् भागवत की होंगी। ऐसे ही करके हम ये 52 क्लासेस टोटल होंगी। उससे ज्यादा क्लासेस होंगी क्योंकि जैसे स्पेशल तिथि आ गई, उनकी क्लासेस अलग होंगी। राधाष्टमी पे एक अलग क्लास होगी, जन्माष्टमी पे अलग क्लास होगी। और पूरा कार्तिक, हमारा पूरा 1 महीना भगवान की लीलाओं के बारे में आपसे ही बुलवाएंगे। जो हमारे पुराने ग्रुप के बच्चे हैं, वो कुछ आप लोग, तो 1 महीना पूरा वो चलेगा। तो इस तरह 52 क्लासेस तो फिक्स हैं, बट उससे ज्यादा ही होंगी। तो 1.5 साल तक का मान के चलो आप हमारे साथ हो। बहुत अच्छा। आप क्या करते हो प्रभु जी? अमित प्रभु जी, अपने बारे में कुछ और बताना। मैं दीदी मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ। ओके, और जॉब करते हो? जी। तो आप वहीं रहते हो मंगलवारी मठ के पास में? नहीं, बहुत पास में नहीं, बट 7-8 किलोमीटर दूर, ओके ओके, वेस्ट दिल्ली में। ठीक है प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दीदी। हम लोग वहीं से जुड़े हुए हैं, मेरी दीक्षा वहीं पे हुई थी। मैं पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या हूँ। मैं पहले दिल्ली में ही रहती थी, अभी मैं ग्रेटर नोएडा हूँ, तो वहाँ नहीं जा पाती, अभी ज्यादा वृंदावन चली जाती हूँ उस टाइम। जी पहले दीदी। मैं बहुत साल वहीं गई। तो अच्छा है बहुत प्रभु जी, अच्छा। आप वहाँ जाइए, वहाँ पे पूज्यपाद पद्मनाभ महाराज जी हैं जी और जी शांति दीदी, आप महाराज कभी जी हैं। आए यहाँ पे तो आप प्लीज बताइएगा थोड़ा समय पहले। और बिल्कुल बिल्कुल, आपसे पर्सनली जो है मिलने के लिए, आपके दर्शन हाँ करने हाँ, के लिए कभी भी आऊँगा। प्रभु जी, अब वृंदावन में कभी आना, वृंदावन में मिल लेंगे कहीं पे भी। अभी अच्छा। आप सब ना 84 कोस ब्रज परिक्रमा हमारी होगी 5 नवंबर से 12 नवंबर, 5 दिन में 84 कोस की परिक्रमा करवाएंगे। तो वो आप अच्छा। सब अटेंड करना। जी दीदी, प्रयास रहेगा, कोई एक दिन के लिए करना चाहे तो भी बताना हाँ उसमें, हाँ, क्योंकि बिल्कुल ऑफिस है बिल्कुल, तो उस बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल, देखना सैटरडे पड़ेगा। संडे में आप आ जाना। जी। जैसे फ्राइडे नाइट में आके, तो जितना भी पॉसिबल हो सके उतना आप करना, तो उस समय आप सब मुझसे मिल सकोगे एक साथ। बहुत बढ़िया। ठीक है दीदी, वेट रहेगा। हरे कृष्णा, हरि धन्यवाद। बोल दीजिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मनीषा चौबे दीदी। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी लोग। हरे कृष्ण जी। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है। मैंने रिसेंटली मीन्स मेरी एक फ्रेंड थी है, उनकी फैमिली इस्कॉन टेम्पल जाया करती थी, तो फिर मुझे देख के अच्छा लगा वो, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे भी साथ लेके चलो, तो फिर मैं 1-2 बार गई उसके साथ। मीन्स आई थिंक 1 मंथ हुआ मुझे इस्कॉन टेम्पल जाते हुए। तो फिर मैं उसके साथ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। एंड मैंने इससे पहले भी लाइक सुना था कि गीता में हमारे सारे प्रश्नों के जवाब होते हैं। जो एजुकेशन हमें हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस नहीं देते हैं, वो सारे हमें अपने मीन्स जितने भी लाइफ के क्वेश्चंस हैं उन सब के जवाब हमें गीता से मिलते हैं। तो फिर मेरी इच्छा थी कि मैं गीता का ज्ञान लूं, बट खुद से पढ़ के गीता समझ पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत डीप होता है। तो कोई चाहिए जो हमें उसके हर वर्ड्स को एक्सप्लेन करके समझा सके। तो फिर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक वीडियो मिला जिसके थ्रू मैं ये ज्वाइन किया। मैंने मैसेज किया था तो मेरी बात हुई, फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे गीता कोर्स के बारे में जानना है, तो फिर मैं आप लोगों से मिली। हरे कृष्णा दीदी। आप हरे बहुत कृष्णा। ज्यादा अपने आप को लकी मानो कि आप बिल्कुल राइट जगह पे आए हो। जो चीज आपके अंदर इच्छा के माध्यम से आई है वही पूरी करवाने के लिए ठाकुर जी ने आपको यहाँ पे इस कोर्स से ज्वाइन करवाया है। बहुत अच्छी बात है कि आप सीखना चाहते हो। आप अभी पढ़ रहे हो? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं दीदी, बहुत अच्छी बात है। और आपको जो भी प्रश्न हो, क्योंकि हमारी क्लासेस गीता जी, श्रीमद् भागवत जी सबकी कलेक्टिव टीचिंग्स ही है, और आपको जो भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो। काउंसलर्स हमेशा अवेलेबल हैं।
और आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप बिल्कुल पूछना। परिप्रश्न करने से ही हम लोग सीख पाते हैं। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा। जी दीदी, हरि मेरा बोल। एक और क्वेश्चन था कि मीन्स मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर मुझे कौन गाइड करेगा कि मैं भक्ति प्रैक्टिस कैसे करूँ, क्या करना चाहिए भक्ति प्रैक्टिस में? जी दीदी, ये आप बिल्कुल टेंशन मत लो। यहाँ पे मैं भी जीरो नॉलेज के साथ ही आई थी, और सब जीरो नॉलेज के साथ ही आते हैं और 100% नॉलेज गेन करके जाते हैं। इसके लिए हमारे काउंसलर्स हैं, विशाखा मैया हैं, सुबल प्रभु जी हैं, सुंदर गोपाल प्रभु जी हैं, हम सब हैं। आपको सबके नंबर्स दे दिए जाएंगे। सबसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके क्वेश्चन अपने क्लियर कर सकते हो। मैं भी आपके साथ होंगी, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो। हरि बोल दीदी। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पार्थ परवल जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मेरा नाम पार्थ परवाल है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और पर्सनली मैं स्टडी करता हूँ, 12th क्लास में हूँ अभी। एंड पर्सनली मुझे समथिंग अराउंड 8th क्लास से मुझे लगा कि मुझे मतलब कृष्णा भक्ति में ज्वाइन होना है। एंड मतलब मुझे अपने आप को उसमें बिजी रखना है। तो मैं बहुत ट्राई करता था पर मेरे से हो नहीं पाता था। तो अराउंड अभी 1 ईयर हुआ है। तो आई थिंक जयपुर में मदन मोहन टेम्पल है, तो मैं यहाँ डेली जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबको देखता हूँ, मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि मैं भी इनके साथ होना चाहिए। अराउंड फिर लोग सब घर में सब अभी मतलब अगेंस्ट होते हैं कि इतनी भक्ति भी अच्छी नहीं है। और बट मुझे बहुत इंटरेस्ट है पर्सनली। तो मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है सबके बारे में, इसीलिए मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था कि कोई मुझे मतलब जानकारी दे इन सब के बारे में कि कैसे भक्ति करें, कैसे भगवान के पास अपन जा सकते हैं, और मतलब कैसे अपना कांटेक्ट उनके साथ जुड़ सकता है। तो इसलिए मैं इस क्लास में आया। और पर्सनली मैंने अभी गुरु पूर्णिमा को सुंदर गोपाल जी की कथा सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, आप ऑलरेडी मठ के पास ही रहते हैं और आपने कोर्स भी ज्वाइन कर लिया है। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि परिवार में ऐसा आपका हो नहीं है थोड़ा, बट कोई बात नहीं। हम लोग एक फैमिली की तरह ही हैं। आप अपना ही सब कुछ समझ के अच्छे से, आपको यहाँ पे राइट प्लेटफॉर्म मिला है कि आप सीख पाओ, और आप ऑलरेडी डेडिकेटेड लग रहे हो, तो आप और अच्छे से सीख पाओगे। आपकी कोई भी डाउट्स क्लैरिटीज आपको चाहिए हो तो आप तो वैसे भी पास में रहते हो, और आपकी एनवायरनमेंट में अब कोर्स भी ज्वाइन हो गया है, तो आप बिल्कुल अच्छे से सीख पाएंगे। और इस कोर्स से जुड़े रहना प्रभु जी, आपको एंड तक पता चल जाएगा कि इतनी जो आपके अंदर इच्छा है सीखने की, वो इतनी परिपक्व हो जाएगी कि आप बिल्कुल इसमें स्थित हो जाएंगे। जैसे मैया ने बोला, आप भी अपना ग्रुप चलाएंगे आगे। बहुत ही सुंदर था। हरे कृष्णा। आप जैसे बच्चों की जरूरत है हमें। क्यों? क्योंकि आप जैसे बच्चे जो है ना, जो भी सीखते हो वो पक्का सीखते हो। आपकी मेमोरी भी शार्प होती है इस समय, और आपके अंदर कुछ ज्यादा भरा भी नहीं होता। हमारे जैसे बूढ़े लोग जो हो जाते हैं ना, उनके अंदर तो भर चुका होता है ऑलरेडी। उनको पहले खाली करो फिर भरो, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन आप जैसे बच्चे जो हो ना, जो सिखाओ वो अच्छे से सीख लेते हो। तो आप, और दूसरा, आगे आपने परिवार बनाना है, तो आप अपने बच्चों में भी संस्कार दोगे, अपने नया परिवार जो साथी आपके साथ जुड़ेगा उसको भी संस्कारी बनाओगे। तो आप जैसे बच्चों की बहुत जरूरत है। अच्छे से सीखना बच्चों तुम। हरि बोल। हरे कृष्णा। तुषार नेगी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने अभी 12th क्लियर करी है जस्ट, बट मेरा रिजल्ट नहीं आया है। सो मुझे बहुत शौक था तो कृष्ण इसलिए तो भक्ति माला का। नहीं शुरू की आपने, रिजल्ट आने वाला है तुषार प्रभु। माला की तो नहीं शुरू करी, रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आ गया अच्छा सा तो छोड़ देंगे। नहीं माता जी, हाँ, मैं ये अभी हम प्रभु के दोस्त हैं। से कर रहा हूँ रेगुलर।
हाँ, नहीं नहीं, इसको कंटिन्यू रखना, अच्छी बात है। और जो है आप बस जुड़े रहना ग्रुप में, आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। और बेटा? जी माता जी, और घर पे पॉसिबल नहीं होता है किसी मतलब वैष्णव का संग, इससे मैंने ये ग्रुप, और जो मुझे नहीं पता है, या मैंने वो भागवत गीता का शुरू करा था, बट मुझे वो समझ नहीं आई, भी मैंने ग्रुप को ज्वाइन। नहीं नहीं, आप सुनते सुनते आपको सब समझ आ जाएगा। और अनुकूल परिस्थिति में जो भजन होता है, उसके बजाय जो विपरीत परिस्थिति में जो भजन करे ना, उसका भजन एक तो तीव्र होता है, और भगवान भी उस पर विशेष कृपा करते हैं कि अरे इसको कोई माला नहीं करने दे रहा है, ये फिर भी माला कर रहा है, ये बच्चा स्पेशल है। जिसको सारा दिन माता पिता भी बोले बैठ के माला कर ले, बैठ के माला कर ले, वो माला कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए आप अपने आप को स्पेशल समझो कि भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर। आप जो बाकियों की गाड़ी 50 की स्पीड से चल रही है, तो आपकी 60-70 की स्पीड से चल रही है, 70-80 से, जल्दी पहुंचोगे आप। मैया सुबल प्रभु जी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि जब क्रिकेट की जो पिच होती है वो बिल्कुल क्रिकेट खेलने के अनुकूल हो तो इंडिया जीतती है, तो कोई इतना अप्रिशिएट नहीं करता कि चलो इनके सारी परिस्थिति अनुकूल थी। पर जब पिच रफ होती है और इंडिया जीत जाए तो बहुत तारीफें होती हैं। तो यही है, भगवान जी आप लोगों को बहुत और एक्स्ट्रा वो देंगे कि आप लोग बिल्कुल अगेंस्ट परिस्थिति में भी इस बात को, इस चीज को समझ रहे हो और आने का प्रयास कर रहे हो। जी माता जी। धीर कृष्ण सुदर्शन प्रभु जी और पल्लवी राणा दीदी उसके बाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। सभी वैष्णवों को चरणों में मेरा धन्यवाद। एक्चुअली मैं आप लोगों का जो ऐड है, ये कोई बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम ऐसे कुछ मुझे कहीं से मिला था। और एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा गीता स्टडी के लिए, क्योंकि मेरा ऐसे हरिनाम दीक्षा आप लोग का साथ कनेक्टेड ही है। जैसे माता जी का जो गुरु महाराज है, मुझे वामन महाराज जी से ना आपका, हाँ मेरा, आपका। और मेरा छोटा टाइम से ही आपका गुरु जी का भी बहुत संग हुआ। वो मैं एक्चुअली आसाम गुवाहाटी से हूँ। अच्छा, और आपका जैसे जब गुरु महाराज यहाँ पे आते थे, मेरा गुरु महाराज, तो उनका साथ जब मंदिर प्रतिष्ठा वगैरह होता था तो आपका गुरु महाराज भी आया करते थे। तो आपका गुरु महाराज को भी मैंने काफी क्लोज से आई हैव मेट हिम, एंड दे आर त्रिविक्रम महाराज, मेरा गुरु महाराज, आपका गुरु महाराज, दे आर कॉल्ड एज द पिलर्स ऑफ गौड़ीय वेदांत समिति। आई थिंक यू विल बी नोइंग ऑल दीस थिंग्स। आत्मा समझ लो उन लोगों को तो। हाँ, तो ऐसे तो मेरा हरिनाम दीक्षा बहुत साल पहले हुआ था, 2001 में। तो तब से चल रहा है जर्नी। लेकिन फिर भी मेरा गीता का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि कुछ क्लियर नहीं है। और जो एप्लीकेशंस होता है ना गीता का, वो मेरा जानने का बहुत इच्छा था। जैसे हाउ टू फाइंड द प्रॉब्लम फॉर ऑल द सॉल्यूशन, बिकॉज वी ऑल नो दैट एवरीथिंग इज इन द गीता, श्रीमद् भागवत गीता। तो उसका जो सॉल्यूशन का एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन जानने के बाद अपने आप को पहले अप्लाई करना है। क्योंकि मेरा गुरुजी कहते थे कि जितना सारा शास्त्र होता है सब मेरा लिए है, सब मतलब अपने के लिए होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि शास्त्र का कुछ सीखने के बाद दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं। वी यूज इट एज ए मेजरिंग टूल टू सी दूसरा क्या भजन कर रहा है। लेकिन गुरुजी बोलते थे ऐसा नहीं है, যত শাস্ত্রে যত কিছু সব আমার জন্য, টু মেজার মাইসেলফ হাউ আই এম প্রোগ্রেসিং, ইট ইজ নট ফর আদার্স। So I feel that in that meter I am very much down, and also so I go on searching for Gita and all these things, but I came to through this purebhakti.com. तो मैं सोचा कि चलो कोई अगर मिल जाता है, देखता है कैसा है, इसी आशा से ज्वाइन किया है। एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई एम ए केमिस्ट्री टीचर। मैं यहाँ पे एक सीबीएसई स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और ऐसे मेरा मम्मी पापा सब भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज का ही हम लोग का पूरा फैमिली है। घर में गिरिराज भी है। तो आप तो ऑलरेडी सारा फॉलो कर रहे हो अपने गुरुजी की शिक्षाओं को, तो आप तो हमारे साथ सिखाने वाले ग्रुप में आ जाओ आप। पता नहीं माता जी, आप जो आदेश करेंगे हम वही करेंगे, लेकिन मुझे सीखना पड़ेगा। मुझे गीता का
पढ़ता हूँ, ठीक है। बहुत महाराज से हरि कथा सुनाया आप लोगों का जो मठ में, जैसे आप हरिजन महाराज है, ये सब हम लोग का घर में आते, जो आसाम प्रचार में सब हम लोग का घर में हाँ आते जी, थे। हाँ और जी। हम लोग का घर से ही प्रचार का लोअर आसाम में जो परम गुरु जी, मतलब भक्तिवंत भक्ति प्रकरण केशव कृष्ण महाराज का जो फर्स्ट आसाम का मठ है गोलकगंज में, वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम होता है। जुलून पूर्णिमा जो आ रहा है इसका, तो हम लोग का गौरीपुर एक छोटा सा जगह है आसाम में, तो वहीं से आसाम का प्रचार होता था। इवन कि मेरा गुरु जी भी हम लोग के घर में आए थे। तो लेकिन गीता का ज्ञान मुझे पूरा नहीं है, मुझे हमेशा ये मैं ढूंढता रहता हूँ, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड टिल डेट। तो नहीं नहीं प्रभु जी, हाँ, आपकी जो है इच्छा गुरुजी जरूर पूरी करवाएंगे, क्योंकि वो ही हैं जो ये हमें ज्ञान दे सकते हैं। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी को सिखा सकें, लेकिन गुरु जी की शिक्षाएं जो हमारी एज इट इज है ना, वो हम एक बस सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ना अपने गुरु जी के तोते हैं। ऐसा नहीं है हाँ, कि हम बहुत कुछ हो गए हैं और हम इसलिए सिखाने चले हैं, नहीं। बस पोस्टमैन मैं अपने आप को हमेशा सोचती हूँ कि मतलब यहाँ से लिया गुरुजी से और आगे उसको भेज दे दिया दिया, एज वहां इट तक इज। पहुंचा दिया, इतना ही है। तो बस वही बहुत आशा है। बहुत हमारे ऊपर भी कृपा होगी अगर आपको कुछ कुछ भी समझ सको, आप उसमें से कुछ भी सीख सको, क्योंकि नहीं, बहुत कुछ सीखना। पूज्यपाद वामन महाराज जी के चरणों में ये मेरी एक सेवा होगी, यदि मैं हाँ कुछ समझा सकी आपको। मेरे अंदर ठीक सामर्थ्य है, नहीं है, जो भी महाराज जी से सुना वो एज इट इज आपको बताऊंगी बस। ठीक है माता धन्यवाद, जी, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पल्लवी राणा दीदी। मेरा नाम पल्लवी है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, यूपी में सहारनपुर से। दीदी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, शायद आपका माइक दूर है। हरे कृष्णा। दीदी अभी एक मिनट। मेरा नाम पल्लवी है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। और मेरे जो मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो मेरे कोर्स में ये भगवत गीता थी। तो मैंने मेरे को जैसे सर बोलते थे कि इसको पढ़ो सब समझ आ जाएगा, तो मैंने इसको पढ़ा, मेरे को समझ ही नहीं आया, मतलब बोरिंग सी लगी मेरे को। फिर मेरा ये सेक्शन ख़त्म हो गया, मैं गांव में चली, मैं अपने परिवार के मतलब मेरे जो दूसरे बाबा जी हैं, मैं उनके घर गई तो उन्होंने कान्हा जी लिए हुए थे, उनकी सेवा करती हैं अभी। तो मैं उनसे पूछती थी कि ऐसा मतलब आप इनको ले आओ, किस वजह से लिए हैं आप, मतलब कैसे सेवा करते हो उनकी। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोला कि गीता पढ़ो सब समझ आ जाएगा। मेरे तब भी समझ नहीं आया, तो मेरे भैया बोले ऐसा कर तो वो ज्वाइन कर ले भगवत गीता वाला ग्रुप, तो मैंने इसलिए यहाँ पे की। हरे कृष्णा दीदी। आप इस बात की चिंता मत करिए कि आपको स्वयं पढ़ के अगर समझ नहीं आया तो यहाँ पे आपको बेस्ट गाइडेंस हम लोग अगर प्रयास कर सके तो दे पाए और आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाए। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो और आप अच्छे से इस क्लासेस को अटेंड करना, तो आप समझ पाओगे गीता की और श्रीमद् भगवत गीता की, भागवतम आदि की मुख्य शिक्षाएं आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो बिल्कुल अच्छे से 1 घंटा देके अच्छे से क्लासेस को सुनेंगे तो हमें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। हरि बोल दीदी। हरे कृष्णा। स्मृतिकांत प्रभु जी या दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। मेरा स्मृतिकांत, पूरी उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरा सवाल जो था वो पहले तो माता जी लोग बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए, पर एक सवाल है मेरा अभी भी। क्योंकि हमारी घर में कोई भक्त नहीं है, ना ही कोई डिवोटी का संग कर रहा है, साधु संग भी नहीं कर रहा है, तो बस हमारे घर में क्या होता है कि भगवान की पूजा कर ली, बस हो गया, दर्शन हो गई, पूजा हो गई। तो पर हम यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं है, तो वही प्रॉब्लम चल रहा है घर में। और मैं मठ में जाता हूँ तो घर से छुप छुप के जाना पड़ता है, मंदिर जाता हूँ तो घर से कोई दूसरा काम बोल कर ही जाता हूँ। तो ये सारे डाउट्स है दिमाग में, कैसे घर लोगों को समझाऊँ, तो इसीलिए थोड़ा सा जॉइन किया इसमें कि ये सारे घर वालों को मैं खुद ही समझूंगा तो दूसरों को भी समझा सकता हूँ ना इसके बारे में, बस यही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप तो धामवासी हो ना, तो धामवासी कई बार कम भजन करते हैं।
धाम में हैं, बस ये बहुत लगता है उन्हें। तो इसलिए चिंता मत करो, जगन्नाथ जी की कृपा होगी आप पर भी और आपके परिवार वालों पर भी। आप बस अपना प्रयास जारी रखना और उनकी सुकृति बनाने की कोशिश करना। जितनी हमारे पास जब तक सुकृति नहीं होगी ना, हमारा साधु संग नहीं हो सकता। सुकृति कैसे बनती है? जैसे अनजाने में भगवत संबंधी कुछ हमने सेवा कर दी, तुलसी जी में जल देना, दिया लगाना, या कोई साधु आया तो उसके लिए प्रसाद बना देना, या जगन्नाथ जी का कोई ड्रेस सील के दे देना, सिलाई कर देना, कुछ भी ऐसी सेवा जो भगवान और भगवान के से संबंधित हो, भगवान और भक्तों से संबंधित हो। किसी साधु की सेवा से या तुलसी जी की सेवा से या भगवान की सेवा से हमारी सुकृतियां इकट्ठी होती हैं। जब बहुत सारी सुकृतियां एक साथ हो जाती हैं तो उनका फल क्या होता है? उनका फल होता है साधु संग, जो आपको तो मिल चुका है लेकिन घर वालों को भी नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी सुकृतियों में कमी है। तो आप धीरे धीरे सुकृति बनाने की कोशिश करना। हरि बोल प्रभु जी। ओके माता। हरे कृष्णा। वनीत बंसल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल माता जी, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी आ रही है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी मैं बठिंडा से हूँ, बठिंडा पंजाब। मैं परम पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का शिष्य हूँ। मेरे को ना सुंदर गोपाल प्रभु जी की मैंने वीडियोस तो यूट्यूब के ऊपर काफी देखी थी पहले, तो मेरे को अंदर था भी प्रभु जी से ना क्लास ली जाए, क्योंकि ना मठ में होती है क्लास, बट जो टाइम होता है फ्री वाला, मेरे को था कि सुंदर गोपाल प्रभु जी, क्योंकि उनका ना समझ बहुत जल्दी आ जाता है मेरे को। कुछ कुछ होते हैं ना जिनकी बहुत ज्यादा जल्दी समझ आती है, तो अंदर टच होती है वो बात बिल्कुल। तो उनके बोलने का तरीका काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। उसके बाद मेरे को था कि हमारा गौड़िया मठ से कोई ना कोई जूम का ग्रुप भी बने। मैं लास्ट ईयर स्टार्ट हुई होगी मेरे ख्याल से आपकी भागवत गीता जो यूट्यूब के ऊपर थी, उनकी रिकॉर्डिंग देखने लगा। मैंने 1-2 दिन तो रिकॉर्डिंग देखी, बट आपको ही पता है वो तो, क्योंकि जो वैष्णव संघ होता है ना, वैष्णव संघ के कारण हो नहीं पाता। 1 दिन सुनी, 2 दिन सुनी, तीसरे दिन मेरे से सुनी नहीं गई। जो रिकॉर्डिंग जो लाइव होती है, एक वैष्णव सभी वैष्णव के बैठने मतलब बीच में बैठ के वो सुनते हैं, वो बहुत जल्दी सुनी जाती है और प्रॉपर इंटरेस्ट भी बनता है। कल क्या होगा, कल क्या, एक्साइटमेंट होती है, कल क्या होगा, कल कैसे आएगा। तो वही बात थी, मैंने 1 दिन सुनी, 2 दिन सुनी, तीसरे दिन मेरे से सुनी नहीं गई। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर ही लिंक देखा, माता जी जो हमारी ऐड डाली हुई थी कि हमारा गीता शास्त्री को स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद एक्साइटमेंट इतनी होगी। अपना प्रेम प्रिया देवी दासी माता जी हैं, उनसे मेरे ख्याल से 1 महीने में मैंने उनको 8 या 10 बार कॉल कर ली कि माता जी कब क्लास स्टार्ट हो रही है, कब स्टार्ट हो रही है, कब स्टार्ट हो रही है। और माता जी कहती है आप कोई बात नहीं, मैं जगन्नाथपुरी गई हुई हूँ, उसके बाद मैं प्रभु जी से पूछ के आपको बताती हूँ। कल ही मेरे को पता चला कि आपकी क्लास स्टार्ट, मतलब हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, ज्वाइन कर ले। माता जी मेरे को बहुत अच्छा लगा ये ज्वाइन करके। भगवान की मतलब कि गुरुवर की कृपा ही है जो इतना संग मेरे को मिल रहा है। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पहले तो आपके गुरु जी को भी, आपको भी, आप इतने श्रेष्ठ गुरु जी के शिष्य हो, तो आपको वो ऐसे छोड़ेंगे नहीं बीच में, है ना। उन्हीं की व्यवस्था है ये कि उन्होंने जो है आपको इस कोर्स से जोड़ा है। तो इसमें भी बस यही है, 2 क्लासेस छोड़कर बोरियत आए तो मैंने पहले भी बोला ना, छोड़ मत देना। आप हमें मैसेज कर देना कि मुझसे क्लास नहीं सुनी जा रही, फिर हम कुछ ना कुछ उपाय आपका ढूंढ देंगे। बस आप जहाँ छोड़ो वो हमें बता देना, बिना बताए मत भागना क्लास से, ठीक है नहीं प्रभु जी? बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा तो, क्योंकि जो लाइव होते हैं ना, मैं लाइव बहुत अच्छे से, मतलब कि जैसे हमारा कार्तिक माह होगा, वैसे तो चतुर्मास में हमारा चलता ही है। मेन गुरुजी जो हमारा उसके ऊपर कार्तिक महीने के ऊपर जा देते थे जोर। कार्तिक महीने में हमारे प्रॉपर क्लास चलती है। आप मेरे ख्याल से जानते हो कुलदीप प्रभु जी, कृष्णदास प्रभु जी, कुलदीप प्रभु जी हैं चंडीगढ़ से। वो गुरु जी के बिल्कुल साथ रहते थे, मतलब कि गुरु जी के बहुत प्रिय शिष्य मतलब थे। तो उनकी क्लास, उनके कारण ही मैं मठ में आया हूँ। अदरवाइज मेरे को कोई चांस नहीं था कि मैं आ सकूं, मेरा हरि नाम हो जाए, मेरा दीक्षा हो जाए।
मैं कार्तिक महीने के एक दिन पहले कुछ था और एक महीने क्लास लगाने के बाद उसके बाद कुछ था। उन्होंने गजेंद्र मोक्ष के ऊपर ही सुनाई थी कथा। गजेंद्र मोक्ष सुनने के बाद ही मेरा एक महीने पहले कुछ था, और वाकई ही मैं अपना रिजल्ट नहीं, सामने वाला मेरा रिजल्ट खुद बताता था भी वाकई भी था। इसलिए मेरे जो शिक्षा गुरु हैं वही हैं जो मेरे को इस साइड लेके आने वाले हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत भगवान की अहेतु की कृपा है आपके ऊपर, जो आपको ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव गुरु मिले और ऐसे आपको शिक्षा गुरु मिले जो आपको उन तक ले गए ना। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा समझना, लेकिन इसको छोड़ना मत। अब हमारे प्रयास भी तो कुछ होने चाहिए ना। एडमिशन हमारा करवा दिया हमारे पिताजी ने, और हम जाके वहां पढ़े ही ना, हम सो जाएं जाके, फिर हमारा ना। इसलिए हमें भी थोड़ा सा प्रयास करना है कि हमारा एडमिशन ऐसे बढ़िया स्कूल में हमारे पिताजी ने करवा दिया है, तो इसमें जो है ना बैठ के आंखें कान खोल के हमें बैठना है, सोना नहीं जाके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। गणेश प्रधान प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं गणेश हूँ, उड़ीसा में रहता हूँ। प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। आप क्या करते हो? स्टूडेंट हो क्या जॉब करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 13वीं क्लास में। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। आप अच्छे से याद रखना, सारे श्लोकास याद करना, सारी कथाएं अच्छे से याद करना, और अपने स्कूल के अपने दोस्तों को भी बताने की कोशिश करना। अपने स्कूल में जो है ना, अपने फ्रेंड्स को सबको डिवोटी बना लेना, अपने जैसा बना लेना। देखो, हम किसी के जैसे बन जाए बहुत बड़ी बात नहीं, किसी दूसरे को हम अपना जैसा बना ले फिर बड़ी बात है ना। हाँ। तो कुछ लोग कहते हैं हमें संग नहीं मिल रहा, हमें संग नहीं मिल रहा। अरे संग क्यों नहीं मिल रहा? अपने जैसे बनाओ, 4-5 मिल गया संग। हमारे गुरुजी कहते थे, जब चोर भी होता है ना, वो जाते सबसे पहले देखता है कौन मेरे जैसा है। तो चोर पहले टोली बनाता है, क्योंकि टोली में चोरी करना आसान होता है। तो जब चोर एक टोली बना सकता है, तो तुम बुरे काम के लिए बना रहा है। तुम तो इतना अच्छा काम कर रहे हो, तुम अपनी टोली क्यों नहीं बना रहे? तो अपने आसपास सभी को चेंज करने का प्रयास करो, टोली बनाओ अपनी। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल। ठीक है भैया। और किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, बट अगर किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे हम लोग। अच्छा, हरे कृष्णा। संगीता जी, आप अनम्यूट कर सकते हो, आपने हैंड रेज किया है। ये आपका माइक नहीं खोला, अभी माइक खोली दीदी। दीदी माइक पे क्लिक करेंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। हरी बोल दीदी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आपने माइक नहीं खोला हुआ, अपना माइक खोलो पहले। दीदी नीचे से माइक ऑन हो जाएगा। प्रभु जी, आपका कोई क्वेश्चन है? जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि डेली, जैसे अभी डेली क्या वीकली क्लास डेली मतलब अलग अलग प्रभु लेंगे या फिर मतलब ऐसे होगा? प्रभु जी, वीकली क्लास होगी अलग अलग टॉपिक्स पे, और साथ में कुछ टॉपिक्स के पार्ट्स में भी होगी, तो ऐसे होगी क्लास। आपका क्या प्रश्न है? मेरा यही क्वेश्चन था कि मतलब डेली कोई जैसे अलग अलग क्लासेस मतलब अलग अलग होस्ट लेंगे, अलग अलग प्रभु बताएंगे कि एक ही प्रभु बताएंगे? ये क्वेश्चन था मेरा। स्पीकर्स अलग अलग होंगे क्या?
वो हाँ हाँ चेंज हो सकते हैं, 2 या 3 हम लोग हैं, मैं सुबुल प्रभु गौरप्रिया। हम जैसे ही, क्योंकि कई सारे ग्रुप है ना, तो इधर उधर हमारी अवेलेबिलिटी के ऊपर है। सुंदर गोपाल प्रभु जी भी आएंगे बीच में 1-2 क्लास लेने, तो जैसे जो फ्री होगा हम 3-4 में से ही होंगे। और जैसे कभी मतलब क्लास एक टॉपिक एक ही क्लियर करेगा, ऐसा नहीं है कि आधा मैंने क्लियर कर दिया आधा कोई और। एक टॉपिक एक जो है स्पीकर क्लियर करेगा। ठीक है बेटा। और रिकॉर्डिंग्स का मतलब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी जैसे किसी कारण से कोई क्लास मिस हो जाए तो? जी प्रभु जी, रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगी नेक्स्ट डे तक। जैसे आज क्लास हुआ तो कल सुबह तक आपकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। जी सुरिंदर सरीन प्रभु जी। प्रभु जी आपका म्यूट है, कृपया अनम्यूट कीजिए। Is it okay now? जी ओके मैंने पहली बार ज्वाइन किया है इस ग्रुप को, इस ग्रुप के बारे में कुछ नहीं जानता, तो जितना हो सके थोड़ा बता दीजिए। आप मेरे से क्या पूछना चाहते हो वो भी बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम हरे आपसे बस कृष्णा। थोड़ा यही जानना चाहते हैं, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। हम एक दूसरे से जान पहचान कर रहे हैं, क्योंकि अभी 1 साल हम एक साथ एक परमार्थिक यात्रा पे चलने वाले हैं, स्पिरिचुअल जर्नी जिसे कहते हैं। तो बस आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है कि हम एक दूसरे को जान सके। मैं विशाखा दासी, वो गौरप्रिया है मेरे साथ। तो इस ग्रुप में हम लोग आपको गीता जी, भागवत जी और श्रीमद् भागवत जी और चैतन्य चरितमृत की शिक्षाएं सिखाएंगे। जी तो बहुत आपका बहुत कोई और धन्यवाद। प्रश्न है? आप लोग किधर बेस्ड हो? हम लोग गौड़िया मठ से हैं। मैं पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्य हूँ। और आगे जो है सुंदर गोपाल प्रभु जी, जयपुर से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है प्रोग्राम। जयपुर में हमारा प्योर डिवोशन सेंटर है। सुंदर गोपाल प्रभु जी की गाइडेंस में आगे हम ये कर रहे हैं प्रोग्राम, तो ऑनलाइन आप लोग क्लासेस। ये ब्रॉडकास्ट आप जयपुर से कर रहे हो? जी प्रभु जी, ये प्योर भक्ति फाउंडेशन से हम लोग पूरा ग्रुप यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। हम अलग अलग जगहों पे हैं, मतलब मैं जैसे ग्रेटर नोएडा में हूँ, ये दिल्ली में है। हम लोग अलग अलग जगहों पे हैं, बट हम लोग ये वहां से जुड़े हुए हैं। सेंटर एक हमारा है, जैसे बहुत जगह सेंटर है हमारे, बट ये प्रोग्राम स्पेशली जयपुर वाले सेंटर से हमारा चल रहा हुआ है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग मी अबाउट योरसेल्फ। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैं भी आपकी तरह भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी का शिष्य हूँ। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। और इस समय मैं दुबई में कोई 22 साल से रह रहा हूँ। और फॉर्चुनेट ये रहा कि नारायण महाराज जी जब भी विदेश यात्रा, आपने देखा होगा उन्होंने काफ़ी करी, तो हमारे घर पे भी आए हैं। और माधव महाराज जी के साथ, और ब्रजनाथ प्रभु जी, अगर आप जानते हो उनको। हाँ जी मैं जानती हूँ। ब्रजनाथ प्रभु ये तीनों हमारे घर के इधर से होके जाते थे आगे कंट्रीज में। तो ब्रजनाथ प्रभु जी देखो कोई 8-10 बार इधर आ चुके हैं, हमारे पास रहे भी हैं। एनीवे, पर्पस ऑफ आप लोग से ज्वाइन करने का ये है कि जो भी एक सिस्टमैटिक तरीके से ज्ञान भक्ति का है वो आप लोगों से कुछ सीख सकूं। सब कुछ बिखरा हुआ है। और वैसे तो मैंने गीता, ये अजय कृष्णदास प्रभु जी को जानते होंगे शायद आप। हाँ जी रूप सनातन गौड़िया मठ से हैं। हाँ जी, अजय माधव कृष्णदास महाराज जी के शिष्य हैं। हाँ, माधव महाराज जी के शिष्य हैं। इनके साथ मैं एक राउंड गीता का कर चुका हूँ। और इस समय मेरे पास अपना एक 100 ग्रुप का 100 डिवोटीज का ग्रुप मैं चला रहा हूँ। तो वहाँ पे डेली एक श्लोक ब्रॉडकास्ट करता हूँ, जो कि अजय कृष्णदास जी की रिकॉर्डिंग के साथ उसकी फिर मैं व्याख्या अपनी इंग्लिश में करता हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस सारी इंग्लिश वाली है, इंग्लिश स्पीकिंग है। तो वो कभी भी गीता की तरफ आए नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम कि राम कितने भाई थे और ये पांडव कितने भाई थे। इस लेवल के लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भक्ति की तरफ थोड़ा आओ, गीता की तरफ आओ, भागवतम थोड़ा जानो। तो इन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ। तो पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग यू पीपल कि आपसे कुछ सीखूंगा, तो
तो आगे मैं वही इस्तेमाल करके लोगों को मैं बता पाऊंगा। मैं दुबई में बेस्ड हूँ और वैसे मैं दिल्ली से हूँ। मैं भाई पेशा मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस करता हूँ। और दिल्ली में अगर आप जानते हो कैम्ब्रिज स्कूल और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और कालका जी में रहता हूँ, अभी भी मेरा घर उधर है। हमारे साथ कमल प्रभु जी भी हैं जो श्री राम कॉलेज से ही पढ़े हुए हैं और पूज्य भक्तिधर नारायण महाराज जी के शिष्य हैं। आप जानते हो बुद्धि राजा परिवार में जो शादी हुई है जिनकी। उनको मेरा नाम कभी भी लीजिए, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और वो मेरे को बड़े अच्छी तरह जानते हैं। उनके घर भी मैं बहुत बार गया हूँ, बुद्धि राजा तो जी के, उनके सन लॉ हैं ये। हाँ ये तो हाँ उनके सन इन लॉ हैं। तो आप तो बस यही है कि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ तो नए लोग काफी हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए यही होगा कि आपको तो ये सब आता ही है, बस आप टीचिंग में कहीं आपकी हेल्प हो जाएगी कि आप आगे भी सिखाने में जी सहायता वही हो जाएगी, इतना ही होगा। वही। हाँ जी, और मालूम पड़ा कि ये वीकली करोगे आप? हाँ जी वीकली, और बीच में एक रिवीजन क्लास भी उसी की कर देंगे तो ट्वाइस अ वीक हो गया। ओके, तो वीकली विल बी ऑन संडे? हाँ जी संडे 8:30 PM इंडिया टाइम 8:30। हाँ जी, आपको वहाँ लेट तो नहीं हो जाएगा? नहीं, इट विल बी 7 o'clock फॉर अस, अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, फिर तो ठीक है। संडे को ठीक है। और कितनी देर चलेगा आपकी क्लास? 1.5 घंटा मैक्सिमम, 1 से 1.5 घंटा। ओके। और बीच में कौन सा दिन होगा? और आपने बोला हफ्ते में 2 दिन? वेडनेसडे या थर्सडे अभी हम फिक्स कर लेंगे। वो कोई मतलब जैसे एक तो मेन क्लास देंगे और एक हमारे जैसे मॉनिटर्स होते हैं वो दीदी देंगी, काउंसलर्स जैसे ना। और आगे इन फ्यूचर तो हम इसी ग्रुप से चाहेंगे कि कोई ना कोई क्लास दे सुन के, है ना। हम क्योंकि चाहते हैं सारे के सारे जो भी सुन रहे हैं ना वो अच्छे प्रीचर बने, अच्छे श्रोता पहले बने और फिर अच्छे वक्ता भी बने। तो आप लोगों में से ही कोई ना कोई दे सकता है क्लास। अभी हमारे पास स्वाति दीदी है, स्वाति दीदी देंगी जो हमारे पुराने ग्रुप में हमारे साथ 2 साल से साथ हैं हमारे। ओके। और ये जो ड्यूरिंग द वीक जो क्लास होगी, दिस विल बी इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग? नहीं सेम, वो भी इवनिंग में 8:30 PM होगी। टाइमिंग विल बी सेम, डे विल बी डिफरेंट। 8:30 PM या AM? PM। और संडे की भी PM ही करेंगे आप? हाँ जी PM। तो आपका टाइम अलग होगा ना, आप AM सोच रहे थे? हाँ मैं ये सोच रहा था कि कोई बात नहीं, इवनिंग 7 o'clock सूट्स अस, हमारे 7 बजेंगे शाम को। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तुषार नेगी प्रभु जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। मैंने एक क्वेश्चन पूछना था माता जी कि जैसे कि मैं अभी न्यू ज्वाइन हुआ हूँ तो मुझे गौड़ीय मठ के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। इस्कॉन के बारे में फिर भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ क्योंकि मैं टेम्पल जाता हूँ कभी कभी। तो आप प्लीज मेरे को बताएं गौड़ीय मठ के बारे में। कोई डिफरेंस ही नहीं है प्रभु जी। सब कुछ सेम ही है। हम 2 परिवार हैं प्रभु जी, बस ऐसा सोचिए चाचा और ताऊ के 2 बच्चे हैं हम लोग। जैसे जो इस्कॉन के फाउंडर हैं प्रभुपाद जी, वो गौड़ीय मठ से दीक्षित थे, लेकिन उन्होंने विदेश में प्रचार किया तो सिर्फ सोसाइटी का नाम चेंज किया है। हमारी सबकी टीचिंग एक है बिल्कुल, वही आरती हम करते हैं, वही आरती वो करते हैं, वही महामंत्र का जप करते हैं, वैसा ही हम तिलक धारण करते हैं। सारी टीचिंग्स एक हैं, सिर्फ सोसाइटी का नाम अलग है। जैसे हमारा हो जाता है ना, चाचा का घर अलग और ताऊ जी का घर अलग, तो उनका एड्रेस अलग हो जाता है, बट फैमिली तो एक ही होती है, गोत्र तो एक होता है ना। ऐसे ही हमारा है कि हम सब लोग महाप्रभु के अनुयायी हैं, महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। ठीक है बेटा, हरि बोल। थैंक यू। और बाकी आगे धीरे धीरे आपको और डिटेल्स में समझ आ जाएगा। हरि बोल। हरे कृष्णा। संगीता दीदी, अगर आप अब अनम्यूट कर पाए तो कृपया करें। हाँ जी, नमस्ते माता जी। हरे कृष्णा दीदी। मुझे ना ये सारे वर्ड्स भी समझ नहीं आ रहे, ये दंडवत प्रणाम क्या है, मैं बिल्कुल जीरो नॉलेज हूँ।
सच्ची है ना, नर्सरी की बच्ची लग रहे हो मुझे। सब लोग कुछ ना कुछ तो पता ही है। मुझे डर भी लग रही है क्लासेस ज्वाइन होने में। आप दीदी इतने बड़े बड़े वर्ड सीखो ही मत, आप राधे राधे सीखो बस, ठीक है? अच्छा हम जी। सब आपस में राधे राधे ही करते हैं। अच्छा, लेकिन हर वर्ड का मीनिंग जानना चाहती हूँ मैं। हाँ, वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। दंडवत, पता चल जाएगा। दंड हाँ, मतलब जैसे डंडा होता है, और वत मतलब डंडे के जैसे। जैसे डंडा एकदम से ऐसे झुक जाता है ना, हाँ, बिना हाँ। किसी मतलब रुकावट के, तो ऐसे अच्छा। ठाकुर जी के आगे हमें ऐसे झुकना चाहिए। तो ऐसे ठाकुर जी के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। तो हमारे दीदी ये ब्रह्मा जी ने किया था, ठाकुर जी के आगे ऐसे पूरा ऐसे डंडे की तरह लेट गए थे वो क्षमा प्रार्थी होके, तो तब से दंडवत, तो हम दंडवत करते हैं। अच्छा जी, क्योंकि मैं भी वही कहना चाहती हूँ, लेकिन वो वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है, फिर क्या कहूँ, इसलिए नहीं मैं नहीं, आप सिर्फ राधे प्रणाम कर राधे ही रही हूँ बोलो आपको। दीदी, आप राधे राधे ही बोलो। हम सब राधे राधे ही बोलते हैं। वो तो मेरे गुरु भाई हैं, इसलिए मैंने ये शब्द का प्रयोग करा हूँ। आप राधे राधे ही बोलिए मेरे लिए, ये अपने लिए, हम सबके लिए। जी, मेरा नाम संगीता है, मैं जीरकपुर पंजाब से बोल रही हूँ। जीरकपुर दीदी? जीरकपुर। ओके ओके, चंडीगढ़ के पास ना? जी जी। ठीक है दीदी, हरी बोल। हरी बोल बोलना चाहिए ना एवरी वर्ड के बाद? ये भी कोई कंपलसरी नहीं है दीदी, आप बहुत रिलैक्स होके बात करो हमसे। ये ना अब हमारी आदत बन चुकी है हरी बोल, हरे कृष्णा ऐसा। तो आप बिल्कुल ऐसे टेंशन मत लो, आप जैसे भी बोल रहे हो आप वैसे ही बोलो। हम जैसे वाह वाह करने की बजाय, बहुत सुंदर ऐसे बोलने की बजाय हरी बोल यूज कर लेते हैं शब्द, ताकि भगवान का नाम निकल जाए बस, है ना? हाँ जी। ये धीरे धीरे आपको भी स्वभाव में आ जाएगा, क्योंकि हम जो है जितना भी बोलें भगवान का नाम बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, इसलिए। ठीक है माता जी, क्योंकि मुझे है ना बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तभी मैं हर वर्ड का पूछ रही हूँ। लेकिन अभी मैं कंटिन्यू रखूंगी ना, मुझे सब समझ में आएगा। ये तो पता चल रहा है आप लोगों से बात करने से। ठीक है दीदी, आप क्या वर्किंग हैं? नहीं जी, मैं तो ओके दीदी, हरे कृष्णा। आप जरूर क्लासेस अटेंड कीजिए, उनके नोट्स बनाइए, और कोई भी प्रश्न हो आप कभी भी पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हो। ओके। हरे कृष्णा। वैभव प्रभु जी। हरे कृष्णा, वैभव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा नाम वैभव और मैं कॉलेज स्टूडेंट। प्रभु जी आपकी आवाज बहुत कट रही है और बहुत धीरे आ रही है। मेरा नाम वैभव गर्ग है और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। हरि बोल प्रभु जी। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में कहाँ? भिवानी। ओके, हरि बोल प्रभु जी। और मैं अंबाला में कॉलेज में पढ़ता हूँ। ओके ओके, मैंने भी अपनी डी फार्मेसी अंबाला से की हुई है। पॉलिटेक्निक है ना, वुमेन पॉलिटेक्निक, आई थिंक वहाँ से मैं पढ़ी हुई हूँ। कहाँ से? वुमेन पॉलिटेक्निक है ना अंबाला में, वहाँ से हाँ, मैंने अपना फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है। मैं MM यूनिवर्सिटी से लॉ स्टूडेंट हूँ। ठीक है बच्चे, आप जैसे बच्चों को इस तरफ रुझान देके बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपकी ही सही मायने में सही एज है ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए। तो आप इसको अच्छे से सीखना बेटा, और दूसरों को भी बताना। हाँ जी, बताओ। जी माता जी, मैं मतलब हरे कृष्णा से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं काफ़ी कृष्णा कॉन्शियसनेस से भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रभुपाद जी की बुक्स भी पढ़ता हूँ, मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी है उनकी। तो मेरा ये है लाइफ में कि मैं कृष्णा कॉन्शियस में ही सारे काम करूँ और उसी में काफ़ी मुझे नॉलेज गेन करना है। बहुत सुंदर बेटा। प्रभुपाद जी की एक एक किताब जो है ना पूरा जीवन बदलने वाली है, तो आपने पढ़ी है, बहुत अच्छा। उन्हीं की कृपा से आप जो हो आगे बढ़ रहे हो। जी, मैंने प्रभुपाद जी की
एक कृष्ण की ओर नाम से एक किताब है, वो पढ़ी है। एक मेरे पास भगवत गीता भी है, वो मैं डेली ट्राई करता हूँ पढ़ने की। बहुत सुंदर बेटा। तो आप अम्बाला में ही रहते हो? हाँ, सिटी में? मैं यूनिवर्सिटी में, मैं सिटी में है या मुलाना कैंपस में? मुलाना के अच्छा अच्छा, मुलाना मुलाना वाला। ओके यूनिवर्सिटी, ओके। वहाँ पे आप कौन से डिपार्टमेंट में हो? हमारी एक दीदी लॉ हैं बिंदु डिपार्टमेंट। सत्याल। हाँ जी, तो आप मैं बिंदु बिंदु मैम दीदी का को ही जानते स्टूडेंट हो? हूँ। ओके हाँ जी, ओके ओके। मैं उनसे काफी बार इस अच्छा बारे में अच्छा। मिलता, हाँ, उन्होंने वो ही मुझे एक्चुअली है बताया ना था। वहाँ की लॉ डिपार्टमेंट की। हाँ जी। हाँ जी, उन्होंने ही मुझे ठीक है। इस तो कृष्ण की ओर लिंक के रजिस्ट्रेशन के लिए कहा था। ओके ओके। ठीक है बच्चे, आप अच्छे से इसको क्लासेस को सुनना, और कोई भी प्रश्न हो आप किसी भी समय अपना मैसेज ऑडियो में या लिख के मुझे भेज सकते हो। जैसे भी हम फ्री होंगे, हम में से कोई भी आपका आंसर जरूर करेंगे। बेटा, जब तक पूरा क्लियर नहीं हो ना कंसेप्ट, तो वो हम हृदय से नहीं कर सकते उसको। इसलिए कहीं भी अटको ना, समझ नहीं आए 20 बार पूछो कि ऐसा क्यों। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जी हाँ हमने माता। बोल दिया और आपने बस रटने और आगे चलना, नहीं, उसको एकदम क्लियर करके चलना कि हम ऐसा करें क्यों। हमने भक्ति करनी है, सबको पता है, लेकिन भक्ति करें क्यों? जब तक ये हमारे अच्छे से समझ नहीं आ जाएगा ना, हमारी भक्ति पक्की नहीं होगी। हम थोड़े दिन चल लेंगे किसी के कहे से, फिर गायब हो जाएंगे। लेकिन किसी दिन हमें समझ आ गया अच्छे से कि हाँ भक्ति करने की क्यों जरूरत है, तब कोई हमें लाख खींचे, हम नहीं कभी भी हटेंगे। इसलिए पूरे कंसेप्ट क्लियर करके चलना बेटा, चाहे छोटे से छोटा कंसेप्ट हो, कितना भी टाइम लगे, आगे नहीं बढ़ना उससे। ठीक है बेटा? जी माता जी। हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अंशिका दीदी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। माता जी, मैं अम्बाला से रहती हूँ, अम्बाला में रहती हूँ, और मैं एक स्टूडेंट हूँ एमएम यूनिवर्सिटी में ही। अच्छा, आप भी? तो आप भी बिंदु दीदी को जानते हो? आप क्या करते हो? जी हाँ जी, मैं भी लॉ स्टूडेंट ही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। तो आपको तो देखो भगवान की कृपा है कि आपको ऐसे टीचर भी ऐसी मिल गई आपको, है ना, जो आपको आध्यात्मिक भी रास्ता दिखा रही है, और जो है संसार की भी पढ़ाई सिखा रही है। तो जी उनसे माता जी। हमें और शिक्षा लेनी चाहिए कि देखो वो कितनी मतलब बिजी होके भी अपनी भक्ति के रास्ते पे भी चल रही है ना। कोई जी कहता है हाँ। हमारे को टाइम नहीं है, तो बिंदु दीदी का एग्जांपल देती हूँ मैं। देखो वो इतने बड़े कॉलेज की एचओडी हैं, इतना बिजी रहती हैं, उसके बाद भी वो सारी सेवाएं ठीक से करती हैं। तो हमें उनकी शिक्षा लेके और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए बेटा। जी हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सुरेंद्र प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी म्यूट है वो। माइक नहीं अनम्यूट हुआ प्रभु जी, माइक माइक अनम्यूट करिए। माइक की ऑप्शन ढूंढिए, कहाँ है, उसको अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हेलो, सुनाई दे रहा है? बस एक रिक्वेस्ट है, मेरा टेलीफोन नंबर जो आपने रिकॉर्ड किया वो इंडिया का नंबर है। मेरा मोबाइल अगर दुबई वाला ले लोगे तो मैं ये फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, बस यही रिक्वेस्ट है। प्रभु जी, आप मुझे अपना दुबई वाला नंबर भेज दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगी ग्रुप में। तो मेरा नंबर इस पे भी आप छोड़ सकते हो, यहीं पे टाइप कर दीजिए। नहीं तो जो आप ग्रुप में, आप जिस नंबर से आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना, ये जो अभी मैं कर रहा हूँ इसी नंबर में अगर हो जाए तो अच्छा है। आप चैट बॉक्स में दे दीजिए प्रभु जी, मैं ऐड कर दूंगी। या तो आप मुझे यहाँ पे दे दीजिए या ग्रुप में दे दीजिए, कहीं भी दे दीजिए, मैं अभी कोशिश करता हूँ कि यहीं पे दे दूं। थैंक यू।
ठीक है। और मुझे और तो किसी ने हैंड रेस नहीं कर रखा। हम आज का सेशन यहीं पे विराम करते हैं। और तो नहीं कोई? एक चित्रा दीदी ने किया है। चित्रा दीदी, दीदी आपका म्यूट है, कृपया अनम्यूट कीजिए। सभी को राधे राधे। राधे राधे दीदी। हमें टेलीग्राम से इसके बारे में पता चला था जो कोर्स स्टार्ट हुआ है, और मुझे मतलब मठ के बारे में और इस्कॉन मंदिर के बारे में ये सब हम लोग गए हैं, जानते हैं। पर ये बहुत अच्छी चीज है कि हम जो मैम दीदी ने बताया कि हम गीता जी के बारे में यहाँ पर पूरा जानेंगे, समझेंगे। कई बार जैसे और भी लोगों ने कहा कि गीता हमने पढ़ी तो है, लेकिन उसका सार क्या है, उसका शब्द टू शब्द क्या है, अर्थ क्या है, और हम इसे अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सीखेंगे। इस चीज की मुझे बहुत खुशी है कि मुझे बहुत सही टाइम और सही क्लास मिल गई। हम 3 सिस्टर हैं और तीनों ने ही इससे ज्वाइन किया है ग्रुप को। चित्रा, पूजा, प्रिया। जी हाँ, हम तीनों ने ही ज्वाइन किया हुआ है। मैं हूँ MP सागर में। अच्छा, और आप वर्किंग हो कि स्टूडेंट हो? नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, तो आप भी बहुत अच्छा है, आप सीख के इतने बच्चों को आप सिखा भी सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। हरी बोल दीदी, आपका हरी बहुत बोल। बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सर जी। दीदी कुछ एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और हमारी पढ़ाई भी उड़िया में हुआ है, तो हिंदी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो रिक्वेस्ट है कि अगर उड़ीसा के कोई काउंसलर अरेंज हो सकता है तो अच्छा, और भी अच्छा होगा। आप मतलब अकेले के लिए काउंसलर? आप नहीं नहीं, ग्रुप बनाओ, आप 100 लोगों का ग्रुप बना लो, हम उड़िया काउंसलर ले आएंगे। ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं वो ज्यादातर समझ में तो ज्यादा आ जाता है, कुछ कुछ समझ में नहीं आता है, तो हिंदी में भी वो समझ में नहीं आया, क्योंकि हिंदी में पढ़ा है नहीं, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसीलिए। आप अच्छे से लिख के रखा करो, कॉपी पेन लेके रखो, जो समझना है लिखते जाओ। हम बताने के लिए तैयार हैं। 20 बार पूछो, ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, हम बता देंगे। और 100 लोगों का ग्रुप बनाओ और एक उड़िया काउंसलर हम अरेंज कर लेंगे। ओके ओके। ओके सर जी। ठीक है। तो अभी और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, हम इस सेशन को यही विराम करते हैं, और जो है अगली क्लास आपकी होगी नेक्स्ट संडे 8:30।